हेलो फ्रेंड्स, सीरियल तेरा मेरा साथ रहे में आज हम देखेंगे कि प्रिया बहुत गुस्से में मोदी परिवार को धमकी देकर चली जाती है। वो कहती है कि मैं अपना बदला पूरा करने बहुत जल्द ही फिर से आऊँगी। प्रिया के जाने के बाद आशी कहती है प्रिया कि सक्षम की शादी रजिस्टर तो हुई ही नहीं थी, तो फिर तलाक कैसा? चलो आधा काम तो हो ही गया। अब गोपिका तुम बताओ, तुम कहाँ थी इतनी देर से? तो गोपिका कहती है कि आपके सबके चले आने के बाद मैं सुभद्रा जी के कमरे में गई तो सुभद्रा जी खून से लथपथ बिस्तर से नीचे पड़ी हुई थी। मैंने उन्हें उठाया और झुमकी की मदद से मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गई। वहाँ उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि डॉक्टर्स को ऑपरेशन करना पड़ा, तो उनके पास ब्लड भी नहीं था, उन्हें ब्लड देना था, इसलिए मैंने उन्हें ब्लड भी दिया। तो मीनल ये सुनकर बहुत क्रोधित होती है और वो कहती है आज सुभद्रा की वजह से ही ये सब कुछ हमारा प्लान चौपट हो गया। तो गोपिका उन्हें समझाती है कि नहीं छोटी माँ, ऐसा नहीं है। जब मैंने सुभद्रा जी की पूरी जिम्मेदारी ली है तो मैं उसे निभाना भी जानती हूँ, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। उधर हॉस्पिटल में मामी जी सुभद्रा के रूम में पहुंच जाती हैं। वो देखती हैं सुभद्रा कुमारी को, तो सुभद्रा को देखकर वो चौंक जाती हैं। वो कहती हैं अरे ये तो सुभद्रा है जो कि गोपिका की माँ है। वो उस पर चाकू से वार करती हैं, लेकिन सुभद्रा थोड़ी देर के बाद ही फिर सब कुछ भूल जाती है और कहती है आप कौन हो? मामी सुभद्रा को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। वो बार बार कहती हैं तू गोपिका को कैसे जानती है? गोपिका तेरी कौन है? तो सुभद्रा जी कहती हैं कि गोपिका मेरी बेटी जैसी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, वो बहुत अच्छी लड़की है। तुम तो बिल्कुल नागिन के जैसी हो। तो सुभद्रा से कहती हैं कि अच्छा तू ये भी करती है, नाटक भी करती है? तू तो मुझे नागिन ही कह के बुलाती थी ना, इसीलिए आज भी नागिन कह रही है। तो सुभद्रा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं। उन दोनों में झगड़ा होता है। तो सुभद्रा कुमारी उसके लिए मामी के ऊपर फल फेंक के मारने लगती हैं। इधर मामी घर जाकर बहुत परेशान होती है। तुरंत ही वो आशी को फ़ोन लगाती हैं और पूछती हैं आशी ये सुभद्रा कौन है, तुम्हारे घर पे क्या कर रही है? तो आशी बताती है कि वो मेंढकी के मायके से है और उनकी याददाश्त ठीक नहीं है, वो बीमार है, इसलिए उनका यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है और उनका इलाज हो रहा है। आशी अपनी माँ को आज के बारे में कुछ बताना चाहती है, लेकिन तब तक उसकी माँ उसका फ़ोन काट देती है। तभी रमीला कवर्ड में से एक फ़ोटो निकालती है जो कि सुभद्रा का होता है और उसे देखकर बोलती है कि ये तो गोपिका की माँ है, लेकिन मोदी परिवार को शायद इसका पता नहीं है, मैं उन्हें बताकर रहूँगी। इधर मोदी भवन में गोपिका कहती है कि मैंने सुभद्रा जी को दवाई देकर सुला दिया है, अब वो आराम कर रही हैं। मीनल बहुत नाराज़ होती है। मीनल कहती हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इस सुभद्रा की वजह से सब कुछ चौपट हो गया। तो वो कुछ बताने ही वाली होती है, तब तक मिथिला बात को संभालते हुए कहती है कि आज सब कुछ ख़राब होने की वजह से मीनल का दिमाग काफ़ी ख़राब हो गया है, इन्हें आराम की ज़रूरत है। मोदी परिवार डिस्कस कर रहा होता आपस में कि प्रिया इतना सब कुछ होने के बाद चुप तो नहीं बैठेगी, अब हमें उससे कैसे निपटना होगा। तभी बाहर से आवाज़ ढोल नगाड़ों की आने लगती है। वो लोग चौंक जाते हैं कि हमारे घर के सामने ढोल नगाड़े कौन बजा रहा है। फिर वो बाहर जाके देखते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा घर है, यहाँ शोर शराबा क्यों हो रहा है। तभी वो देखते हैं कि यहाँ तो प्रिया है जो कि दुल्हन के गेटअप में होती है और नगाड़े पे बहुत जम के डांस कर रही होती है। तभी गोपिका गुस्साते हुए जाएगी और वो ढोल नगाड़े बंद करा देगी। तो चिराग बोलता है कि लगता है इसका हार की वजह से बहुत ज़्यादा मूड खराब है, इसीलिए ये पागल हो गई है। गोपिका प्रिया से कहती है ढोल नगाड़े के साथ तुम यहाँ से अभी इसी वक्त चली जाओ। तो प्रिया कहती है मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ, यहाँ पे मैं जश्न मनाने के लिए आई हूँ। तो सक्षम कहता है यहाँ जश्न मनाना तुम्हें किसने कहा? इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी जाके जश्न मनाओ, यहाँ से चली जाओ, ये मेरा घर है। तभी प्रिया कहती है कि मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ, जो काम अधूरा रह गया था उसे मैं पूरा करने आई हूँ। ये है डिवोर्स के पेपर जिस पर मैंने साइन कर दिया है। तभी वहाँ पर एक पंडित जी आते हैं। वो उनसे कहती है कि हवन कुंड तैयार करो। वो कहती है कि मैंने अभी आपके साथ जो करना है वो तो मैं कर ही जाऊँगी। तभी मीनल कहती है प्रिया ये तुम्हारा अब कौन सा नया ड्रामा है? तो प्रिया कहती है कि क्या अजीब लोग हो तुम, जब मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए थे तब भी तुम लोग बहुत परेशान थे, अब जब मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं तब भी तुम्हें परेशानी है, ये क्या चक्कर है? तभी गोपिका प्रिया से कहती है अच्छा अब तुम्हारा हो गया सब नया ड्रामा, अब तुम अपने ढोल नगाड़ों के साथ वापस चली जाओ। तो प्रिया कहती है ये तो मेरा स्टैंडर्ड है, मैं ऐसे ही जीती हूँ और मुझे तुम भगाने वाली
वाली होती कौन हो, मैं अभी यहाँ से नहीं जाऊँगी। तभी प्रिया सक्षम से बोलती है कि सक्षम, मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊँगी। तुमने मेरे साथ 7 फेरे लिए थे 7 जन्मों के 7 वचन निभाने के लिए, तो तुम्हें मेरे साथ अब 7 फेरे उल्टे लेने होंगे। जो शादी वाला नाटक है इसे हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो तुम्हें मेरे साथ उल्टे फेरे लेने होंगे, क्योंकि तुम सक्षम बेबी से सक्षम जो बनोगे। प्रिया अपनी जिद पर अड़ी होती है। तभी वो गोपिका के हाथ से डिवोर्स पेपर वाले पेपर छीन लेती है और वो कहती है, इस हवन कुंड की अग्नि में डाल दूंगी, अभी सब खत्म हो जाएगा, नहीं तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुम्हें करना ही होगा। सक्षम बेबी को मेरे साथ उल्टे फेरे लेने ही पड़ेंगे। तभी सक्षम को प्रिया की बात माननी पड़ेगी। वो सोचता है कि ये सब मामला रफा दफा हो। वो प्रिया के साथ उल्टे फेरे लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन गोपिका इस बात से नाखुश होती है। वो कहती है, सक्षम जी आप ऐसा मत कीजिए, इसकी चाल में आप मत फंसिए। तभी गोपिका सक्षम का हाथ पकड़ने वाली ही होती है, लेकिन तब तक उससे पहले मिथिला गोपिका का हाथ पकड़ लेती हैं और वो कहती हैं, गोपिका बहू रुक जाओ, बस अभी कुछ ही देर की बात है, सारा मामला फिनिश हो जाता है, इसके बाद तो हमेशा हमेशा के लिए इस प्रिया से सक्षम के लिए छुटकारा मिल ही जाएगा। सक्षम प्रिया के साथ 4 उल्टे फेरे लेने के बाद रुक जाता है और वो कहता है कि बस बहुत हुआ, अब इस बकवास में मैं हिस्सा लेने वाला नहीं हूँ। तभी प्रिया फिर से पेपर जलाने की धमकी देती है और कहती है 3 फेरे और पूरे करने हैं। तभी प्रिया 2 फेरे फिर से दिलवाती है। उसके बाद वो 1 फेरा रहने पर रुक जाती है। तभी सक्षम कहता है कि अब तुम क्यों रुक गई, अभी 1 फेरा बाकी है। तो प्रिया कहती है, तुमने मुझे उस दिन उल्लू बनाया था ना, आज मैंने तुम सबको चूतिया बना दिया है। अब ऐसा है ना, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करो। फिर वो उन लोगों से कहती है, तुम चले जाओ यहाँ से, बस तुम्हारा 15 मिनट का काम था जो खत्म हुआ, मामा से पैसे ले लेना जाके। तो पंडित जी हवन कुंड भी ले जाते हैं। तो वो कहती है, इसे रहने दो यहाँ, अभी इसका काम है। प्रिया कहती है, तुमने जैसे मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए नाटक किया, वैसे ही मैंने भी तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब नाटक किया है। तभी प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है और डिवोर्स के पेपर को उस हवन कुंड में जला देती है। उन्हें गोपिका ये सब देखकर दंग रह जाती हैं और वो पेपर को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, प्रिया पैर लगा देती है, जिससे कि गोपिका गिर जाती है। तो मिथिला को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो एक प्रिया को जोरदार चांटा मारने ही वाली होती हैं, तब तक प्रिया उनका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि अब आप मुझे नहीं मार सकती हो, मैं चाहूँ तो अभी आपको सुसमेत इसका जवाब दे सकती हूँ। तभी सक्षम प्रिया से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की। तो वो कहती है, मुझ में हिम्मत तो बहुत है। तो गोपिका कहती है, मुझ में भी हिम्मत बहुत है। तभी प्रिया गोपिका और सक्षम से कहती है कि तू क्या कहना चाहती है, तू यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एक्स बहू है, हम सास बहू हैं, हम सास बहू में कुछ भी बात हो तू होती कौन है कहने वाली। तू कहती थी ना कि 100% की मालकिन सक्षम है, तो ऐसा है अब तो सक्षम 100% के मालिक हो गए हैं और मेरा भी इन पर पूरा हक है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड हैं, तुम इनकी एक्स वाइफ हो, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। लेकिन सक्षम के घर वाले वो सब लोग ऐसे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं कि प्रिया की एक नहीं चलती, प्रिया को वहाँ से अपनी मुंह खाकर वापस जाना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बस यहीं तक। न्यू अपडेट्स के लिए अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।